डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया PG कॉलेज चूरू। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र योजना अर्थात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जिन्होंने इसी सत्र में महाविद्यालय में BSc पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लिया है, क्योंकि आप सभी को इस सत्र में अध्ययन के उपरांत विश्वविद्यालय परीक्षा में से रूबरू होना है। डियर स्टूडेंट्स, विद्यालयी परीक्षा और महाविद्यालयी परीक्षा में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। वे अंतर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने क्लियर हो जाएंगे ताकि आप विश्वविद्यालय की परीक्षा से भली भांति रूबरू हो सकें, उसे अच्छे से फेस कर सकें और अच्छे अंकों से न केवल उत्तीर्ण हो सकें बल्कि अपने बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर कर सकें। आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें। यह आपके BSc पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दे देगा, जो आपके सत्र पर्यंत अध्ययन में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पाठ्यक्रम है वो कुल मिलाकर के 5 इकाइयों में विभक्त है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और उन 5 इकाइयों में से विश्वविद्यालयी जो परीक्षा प्रश्न पत्र है वो 3 सेक्शंस में विभाजित होगा, सेक्शन A, B और C। सेक्शन A में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 प्रश्न इन 5 यूनिट्स में से होंगे। प्रत्येक यूनिट्स में से 2 प्रश्न, कुल मिलाकर के 10 प्रश्न। आपको सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर सेक्शन A 15 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार सेक्शन B जो है उसमें 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, लेकिन इन 5 प्रश्न में इंटरनल चॉइस होगी, अर्थात इसमें अथवा लगा हुआ होगा और ये 5 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। ये 5 प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न इन 5 यूनिट्स में से ही होगा और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर 15 मार्क्स का जो है वो सेक्शन B होगा। इसी प्रकार सेक्शन C में 5 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। ये 5 प्रश्न इन्हीं 5 इकाइयों में से होंगे, प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न। इनमें से आपको एनी 3 कोई 3 प्रश्न करने होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 मार्क्स का सेक्शन C होगा और आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र 45 मार्क्स का होगा। इस प्लान को अपने पुनः इस तरह से समझ सकते हैं। सेक्शन A, B और C 15 मार्क्स का, पूरा प्रश्न पत्र 45 मार्क्स का। और जो सेक्शन A है उसमें आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स, अर्थात उत्तर की जो सीमा है वो 50 शब्द है। अर्थात सेक्शन A के प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होंगे। इसी प्रकार जो सेक्शन A है उनके प्रश्नों की उत्तर जो सीमा है वो 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 200 से अधिक शब्दों में आप उसका उत्तर नहीं देंगे। इसी प्रकार जो सेक्शन C है उनके उत्तरों की सीमा आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, उनके उत्तरों की सीमा 500 शब्द है, अर्थात 500 शब्दों में उनका उत्तर आपको देना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से आपको ये आइडिया लगता है कि आपको 3 प्रकार के प्रश्नों की तैयारियां करनी है, 50 शब्दों की, 200 शब्दों की और 500 शब्दों की। आपको वर्ष पर्यंत या सत्र पर्यंत अध्ययन के समय यह ध्यान रखना है कि किन टॉपिक्स में से 50 वर्ड्स के प्रश्न बनते हैं और किन टॉपिक्स में से 200 के, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से बड़े प्रश्न बनते हैं 500 वर्ड्स के।
मैं आगे के वीडियोस में जो अध्ययन सामग्री आपको भेजूंगा उसमें मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको समय समय पर मैं बताता रहूंगा कि किस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में न केवल अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हो सकते हैं बल्कि अपने बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अध्ययन को सुचारू रूप में से बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो पेपर फर्स्ट है उसका टाइटल है टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल अनाटोमी ऑफ लोअर नॉन कोर्डेट, अर्थात निम्नतर नॉन कोर्डेटा की वर्गीकी, विविधता एवं कार्यात्मक शारीरिकी। इसके अंदर के कंटेंट को समझने से पहले हमें पेपर के टाइटल को अच्छे तरीके से समझना होगा, जो कि हमारे अध्ययन को और ज़्यादा परफेक्ट बना देगा। देखिए, लोअर नॉन कोर्डेटा किसे कहें? नॉन कोर्डेटा ऐसे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के जंतु जो हैं वो नॉन कोर्डेटा कहलाते हैं। यहाँ प्रोटोजोआ से निमेटोडा के जंतुओं को लोअर नॉन कोर्डेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सारे नॉन कोर्डेट्स हैं उनमें भी ये निम्नतर होते हैं, अर्थात ये कम विकसित होते हैं, इसलिए ये लोअर नॉन कोर्डेटा। अर्थात इस पेपर में हम लोअर नॉन कोर्डेट्स की स्टडी करेंगे और लोअर नॉन कोर्डेट्स में भी क्या पढ़ेंगे? उनकी टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थात उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, अर्थात समानताओं और असमानताओं के आधार पर नॉन कोर्डेटा के जंतुओं को किस प्रकार से विभाजित करते हैं। डाइवर्सिटी, उनका वितरण, पृथ्वी पर उनका वितरण किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस प्रकार के आवास में मिलते हैं, किस प्रकार की उनकी हैबिट होती है। एंड फंक्शनल अनाटोमी, अर्थात क्रियात्मक शारीरिकी, अर्थात उनके शरीर के आंतरिक अंग किस प्रकार से काम करते हैं। ये सब हम इस पेपर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। एक नज़र हम इस पेपर की 5 यूनिट्स के ऊपर डाल लेते हैं, जो कि समग्र रूप से हमारे सिलेबस को, जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं, हमारे सामने आ जाने से हमारा अध्ययन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इस यूनिट में हम वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, जंतुओं को मोटे तौर पर 5 बड़े जगतों में बांटा जाता है, जिसे पंच जगत प्रणाली कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर नॉन कोर्डेटा, निम्नतर नॉन कोर्डेटा के जो जंतु हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। मुख्यतया 4 आधारों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सिमिट्री अर्थात सममिति, सिलोम अर्थात देह गुहा, सेगमेंटेशन अर्थात विखंडी भवन, एम्ब्रियोजेनी अर्थात भ्रूणिक की परिवर्धन। इसके साथ ही प्रोटोजोआ से लेकर के निमेटोडा तक के जो संघ हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड निमेटोड्स, इनके सामान्य लक्षण और इनके वर्गीकरण को हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही इन जंतुओं का यदि कोई आर्थिक महत्व है और उनका कोई वितरण है, इसका अध्ययन भी हम इस यूनिट में करने वाले हैं। यूनिट 2 जो है, यूनिट सेकंड, वो प्रोटोजोआ को समर्पित है। इसमें हम प्रोटोजोआ संघ के 2 प्रमुख जंतु यूग्लिना और पैरामीशियम, इनके संपूर्ण जीवन चक्र और ये जंतु, इनका आवास, इनका स्वभाव, इनकी संरचना और इनकी फंक्शनल अनाटोमी का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ के 2 जंतुओं का जीवन चक्र आपके कोर्स में है, यूग्लिना और पैरामीशियम। साथ ही कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में दूसरे जंतुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं, जिन्हें पैरासिटिक प्रोटोजोआ कहते हैं।
आपके पाठ्यक्रम में 5 परजीवी प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। उनके जीवन चक्र का अध्ययन भी हम यूनिट 2 में करेंगे, जो कि हैं जियार्डिया, लेशमानिया, ट्राइपेनोसोमा, एंटमीबा और ट्राइकोमोनास। यूनिट 3 जो है वो पोरीफेरा और सिलेंटेटा संघों पर आधारित है। हम इस यूनिट में पोरीफेरा के 2 जंतु साइकन और ल्यूकोसोलेनिया, इनके जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे और इनमें पाई जाने वाली कैनाल सिस्टम और नाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। साथ ही सिलेंट्रेटा का एक जंतु है ओरेलिया, उसकी लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। साथ ही सिलेंट्रेटा के जंतुओं में पाई जाने वाली विशेषता पोलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता का अध्ययन भी हम इस यूनिट में करेंगे और ब्रीफ अकाउंट ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ्स। यूनिट 4 के अंतर्गत हम प्लेटीहेल्मिंथिस के 2 जंतुओं फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम, इन 2 जंतुओं के संपूर्ण जीवन चक्र का और इनकी पैरासिटिक अडेप्टेशंस अर्थात परजीवी जो अनुकूलताएं हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। यूनिट 5 जो है वो पैरासिटिक निमेटोड्स के ऊपर आधारित है, जिसके अंतर्गत ड्रैकनक्यूलस, एंकाइलोस्टोमा, एंटरोबियस और वुचेरेरिया के जीवन चक्र का अध्ययन 5वीं यूनिट के अंतर्गत करेंगे। साथ ही एक प्लांट निमेटोड है हेट्रोडेरा, उसके जीवन चक्र का अध्ययन भी हम यूनिट 5 के अंतर्गत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब हमारी जो आगे के अध्ययन का जो प्लान है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन के बारे में मैंने तुम्हें आज जो जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है उसके आउटलाइन के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के आउटलाइन के बारे में तुम्हें बताया और उसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया। आप इसी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का मेरे साथ आप अध्ययन करेंगे। हम एक करके इसके एक यूनिट को लेते जाएंगे और इनका अध्ययन हम इसी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत करेंगे, जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। थैंक यू।